हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट पानी से मतलब कि सफ़ेद पानी से कैसे जाने गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बहुत जगह फ्रेंड्स बोला जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कम डिस्चार्ज होता है तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो डैश होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। तो वीडियो को आपको पूरा वॉच ज़रूर करना है ताकि आपको पता लग सके कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेगनेंसी के दौरान ये वाइट डिस्चार्ज का काल मतलब कि भूरा होना, हल्का गुलाबी होना, हल्का रेड होना, ये ऐसा क्यों हो जाता है? क्या ये सच में लड़का और लड़की को संकेत देता है? तो अगर आपको भी ये बात जाननी है तो फटाफट से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ में अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स भी आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज इतना क्यों होता है और इससे क्या लड़का और लड़की के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे कंडीशन में ये बताऊंगी कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स थे। पहले हमें जानना है कि ये वाइट डिस्चार्ज से जो है बेटा और बेटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो वाइट डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी में, बोला जाता है, जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं और जो मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस है और जो मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबरों के साथ हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है 2-3 दिन से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि हमको बेबी बॉय हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। तो उन्होंने भी मुझे ये बताया है कि वाइट डिस्चार्ज का ज़्यादा होना बेबी बॉय को इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये लक्षण जो है मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था कि अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता हुआ नज़र आ रहा है तो ये आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक लड़का होने की निशानी देता है। क्योंकि जिन महिलाओं को भी वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा हुआ है फ्रेंड्स, उन महिलाओं को बेटा ही हुआ है, ठीक है। बट मैं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहती यहाँ पे कि आप जो है पूरा 100% जो है आप सोचोगे कि हमारे गर्भ में बेटा ही है, ठीक है। 80% आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है फ्रेंड्स तो ये कहीं ना कहीं बेबी बॉय को इंडिकेट करता है। बट फ्रेंड्स, ये वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है इतना और इसका क्या काम होता है? क्योंकि आप एक लेडीज़ हो तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी योनि के थ्रू जो है वजाइनल डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं वो क्यों होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसके बाद जिस बच्चे के अंदर जो पानी की थैली में बच्चा रहता है उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, जिससे क्या होता है कि वाइट डिस्चार्ज जो है बच्चे को ध्यान से रखता है। बच्चे के अंदर कोई भी, बच्चे के पानी की थैली के अंदर कोई भी जो है ना बैक्टीरिया नहीं जाने देता है। सबसे पहले मैं आपको बात बताती हूँ कि वाइट डिस्चार्ज का आपके शरीर में क्या काम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वाइट डिस्चार्ज जो आपके वजाइना के थ्रू निकलता है उसका ये काम होता है आपकी बॉडी के लिए कि आपकी बॉडी में जो भी गंदा बैक्टीरिया गया होगा या फिर कोई भी गंदगी होती है आपके गर्भ के अंदर या फिर आपके पेट के ऊपर, तो वजाइना के थ्रू जो है वो बाहर हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो वाइट डिस्चार्ज का काम है वो यही है कि बच्चे के अंदर और आपके शरीर के अंदर गंदा बैक्टीरिया ना जाने देना। जो भी कुछ गया भी होगा तो वह वाइट डिस्चार्ज के थ्रू जो है वो बाहर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब दिवाली होती है फ्रेंड्स, हम एक एक कोने की सफाई करके गंदगी जो है वो बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ही हमारा वाइट डिस्चार्ज होता है कि कोने कोने की गंदगी निकाल के वाइट डिस्चार्ज के थ्रू जो है वो आपको अपनी पैंटी पे नज़र आता है, ठीक है। बट ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा होना कब गंभीर की बात होती है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर आपको ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और उस वाइट डिस्चार्ज में बदबू आपको नज़र में आ रही है तो ये एक बेटा और बेटी का संकेत नहीं है। यहाँ पे आपको जो है ना अपने डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कारण है ना वो एक इन्फेक्शन का भी हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन होगा, डॉक्टर ने इन्फेक्शन बोला है तो कोई भी डॉक्टर एंटीबायोटिक आपके चलाएंगे या फिर कोई दवाई दे के जो है
आपको ठीक करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, जब महिला को ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है तो आपके प्राइवेट पार्ट में एक गोली रखने के लिए दी जाती है, जिससे आपका वाइट डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाता है। बट अगर आपको वाइट डिस्चार्ज से जैसे कि 9वां महीना लग गया है या फिर 8वां महीना लग गया है, ठीक है, कभी भी आपको रेडनेस मतलब कि ब्लड की तरह निकलता हुआ दिख रहा है या फिर भूरा दिख रहा है या फिर ग्रीनिश दिख रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हो जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि जो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आपको निकलता है ना, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे ने जो है आपके गर्भ में पॉटी पास कर दी है, जिसको मिकोनियम बोला जाता है। ठीक है, बच्चे की फर्स्ट पॉटी को जो है मिकोनियम बोला जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो उसने अगर बच्चे ने गर्भ में आपके पॉटी कर दी है तो वो वाइट डिस्चार्ज जो आपको दिख रहा है ना, वो आपको ग्रीनिश कलर का दिखने लग जाएगा। तो आपको तुरंत अपने हॉस्पिटल जाना है और अपने डिलीवरी के लिए बोल देना है। ठीक है, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा गहरा कलर का, डार्क ब्राउन कलर का अगर आपको डिस्चार्ज दिख रहा है तो ये संकेत होता है कि आपकी डिलीवरी जो है कुछ ही घंटों में होने वाली है और जा करके आपको ज़रूर एडमिट हो जाना है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी गर्भवती महिला हो या फिर कोई भी लेडी की प्राइवेट पार्ट से कुछ भी चीज़ निकलता है, जैसे कि हर महीने ब्लीडिंग होना या फिर वाइट डिस्चार्ज निकलना या फिर यूरिन का पास होना, ठीक है, तो उन चीज़ों में क्या होता है कि फ्रेंड्स थोड़ी बहुत ना स्मेल ज़रूर आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप अपने पानी के अंदर मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होने देते हैं तो ये समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, आपके यूरिन में से भी बदबू नहीं आएगी और ना ही आपके वाइट डिस्चार्ज से आएगी। बट फ्रेंड्स देखिए, जब आपका वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको पेशाब करने में जलन होना, आपके प्राइवेट पार्ट में खुजली मचना या फिर रेडनेस हो जाना या फिर छोटे छोटे दाने हो जाने, तो ये बहुत बड़े इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं कि आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। फ्रेंड्स, कई महिला क्या होती है कि उनको नहीं समझ में आता है कि वाइट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है और ये हल्के में ले जाती हैं, तो आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर वो आपका वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल दही की तरह गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो है पीस टाइप में आपको महसूस हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा खतरा होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ये है फ्रेंड्स, वैसे तो आपको अगर नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो रहा, बस एक नॉर्मल हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके शरीर की सफाई करता है। इसको आपको सेफ़ रखने के लिए और अपनी जो है बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपको टाइट पैंटी बिल्कुल भी नहीं पहननी है, कॉटन की पैंटी पहननी है आपको। ठीक है, लाइलॉन, हॉजरी वगैरह की जो है आपको पैंटी वेयर नहीं करनी है, इससे बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्शन हो जाता है। कॉटन की पैंटी पहनती हो फ्रेंड्स तो आपको जो है कंफर्टेबल फील होता है और साथ में वो जल्दी सोख लेती है। ठीक है, पानी वगैरह, जैसे कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप वॉशरूम में जाते हो, यूरिन पास करते हो, तो आपको जो है अपनी वजाइना को पानी से ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी हद तक जो है आपके बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। बहुत सारी महिला ऐसी होती हैं जो पानी का इस्तेमाल नहीं करती है, जिनको इन्फेक्शन होने के कारण होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, गर्भावस्था में ना हमारे जो इम्यूनिटी पावर है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि गर्भ में एक और नन्ही सी जान पल रही है। तो उस चीज़ के लिए अगर आप कहीं पे भी जैसे वॉशरूम यूज़ करते हो ना, जैसे कि बहुत जगह शादी ब्याह का माहौल है, बहुत जगह कुछ भी पार्टी वगैरह है, तो आप जब भी अपना वॉशरूम यूज़ करते हो ना, तो पहले जो है ना उसके अंदर पहले आपको पानी डालना है, तभी जाके अपना जो है आपको यूरिन पास करना है। क्योंकि क्या होता है, कोई भी अगर वॉशरूम यूज़ करके गया है, अगर उसने पानी नहीं डाला है और आप दोबारा वॉशरूम उसके ऊपर कर लेते हो, दोबारा पेशाब कर लेते हो, तो उसके भी बैक्टीरिया जो है वो आपके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जब भी आप यूरिन पास करेंगे, चाहे आप फ्रेंड्स घर में ही रहते हैं, आपके घर के ही मेंबर हैं, तब भी आप अपनी पॉट में जो है पहले पानी फ्लैश ऑन करेंगे, उसके बाद ही जो है पॉटी और सूसू जाएंगे। इससे आपको कई हद तक जो है कीटाणु से बचा जा सकता है और अपनी प्रेगनेंसी को सेफ बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है या फिर नहीं है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल मतलब कि कम हो रहा है तो ये नॉर्मल बात है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है आपको वाइट डिस्चार्ज, तो इस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ़ रहना, एंजॉय करना अपना प्रेगनेंसी को। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कुछ सवाल पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कर सकते हो। बाय बाय, धन्यवाद।